Yes, ready. 90 words per minute. Newspaper start. आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका विरोध किया। मामला आखिरकार सर्वोच्च अदालत की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने पहुंचा। इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 11 मई 2023 को अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में सेवाओं के विभाग को पुनः दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधीन कर दिया। चूंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होने के बजाय एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, इसलिए अदालत ने संविधान में वर्णित संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि एलजी का अधिकार क्षेत्र केवल भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस तक सीमित है। दूसरे मामलों में उसे निर्वाचित सरकार की मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही काम करना होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि एलजी को दिल्ली सरकार के विरोध के बजाय उसके सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सरकार सुप्रशासन के अपने वैध एजेंडा को लागू कर सके, जिसके लिए लोगों ने उसे चुनकर सत्ता में भेजा है। पैरा दिल्ली के लोगों का लोकतांत्रिक चयन एक गैर जरूरी मामला नहीं है। वर्ष 1803 में जब ब्रिटिश रेजिडेंट ने दिल्ली के शासक की शक्तियों पर अतिक्रमण कर लिया था, तब दिल्ली की आबादी 1 लाख के करीब थी। 1947 में वह 7 लाख के आसपास थी, लेकिन आज दिल्ली मेट्रो एरिया की आबादी 3.3 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। यह दुनिया के अनेक मझोले आकार के देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। वर्ष 2020 में दिल्ली के पात्र मतदाताओं की संख्या 1.46 करोड़ थी, जिनमें से 62% ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। प्रतिशत के मामले में यह 2019 के आम चुनावों में भी 2.2% अधिक है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं तो वे सोचते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार उनसे किए गए वादों को पूरा करे। लेकिन अगर सरकार का अपने ही अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा या एलजी उसका सहयोग नहीं करेंगे, तब तो वह ऐसा करने में असहाय हो जाएगी। पैरा सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के निर्णय को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला अविवेकपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। भाजपा और आम आदमी पार्टी भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, लेकिन आपस में संघर्ष करने का उचित माध्यम चुनाव है, मनमानी पूर्वक लाए गए अध्यादेश नहीं। इस तरह के कदमों से दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक चयन की अवमानना होती है। इससे देश के संघीय ढांचे को ठेस पहुंचती है। यह सर्वोच्च अदालत के विवेकशील निर्णय की उपेक्षा करता है और यह कांग्रेस सरकारों के द्वारा अतीत में किए गए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के समान है, जिसकी भाजपा खुद नियमित आलोचना करती है।
केंद्र सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पैरा, चीन की इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ है, पर वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको इसके बारे में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकों की चीन के बारे में खुश फहमियों और उसकी जमीनी हकीकत के बीच जिस स्तर पर डिस्कनेक्ट है, वैसा मैंने तो अपने अनुभव में पहले कभी नहीं देखा। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि इस साल चीन की इकोनॉमी में फिर से बूम दिखाई देगा और वे इस पर कायम हैं। समाप्त।